नमस्कार प्रिय भक्तों, आज सुनिए बुधवार के दिन बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध नगर था। उस नगर में एक धर्मात्मा, दयालु और सत्यवादी वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनी था तथा उसके परिवार में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वैश्य प्रतिदिन दान पुण्य करता, अतिथि सेवा करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। किंतु ईश्वर की लीला ऐसा कि उसके जीवन में एक घटना ने उसे एक विशेष शिक्षा दी, जिसे हम आज भी बुधवार व्रत की कथा के रूप में सुनते पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, मैं व्यापार के लिए दूर देश जा रहा हूँ। घर की देखभाल करना, माता पिता की सेवा करना। पत्नी ने कहा, स्वामी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब ठीक से संभाल लूंगी। कहकर उसने यात्रा के लिए उन्हें मंगल कामना दी। वैश्य अपने रथ पर सवार होकर निकला। रास्ते में वह विश्राम करने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे रुका। थोड़ी देर बाद वहां एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था। हरित वर्ण चमकता हुआ शरीर, नेत्रों में करुणा और मुख पर प्रेममयी मुस्कान। वैश्य ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं महात्मान? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं बुद्ध देव हूँ। आज बुधवार का दिन है। मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। आज के दिन यात्रा शुभ नहीं मानी जाती। घर लौट जाओ, कल चले जाना। वैश्य ने विनम्रता से कहा, देव व्यापार के काम अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आज न गया तो अवसर चूक जाएगा। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध देव ने उसे समझाया, आज के दिन यात्रा लेन देन सौदाबाजी सभी वर्जित है। यदि तुम आज गए तो अनर्थ होगा। किंतु वैश्य अपनी धनु में था। वह देवता के स्वरूप को पहचान न सका और आगे बढ़ गया। बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, जब तुम मेरा मान नहीं रखोगे तो परिणाम भी तुम्हें ही भोगना होगा। काफी दूर पर पहुंचकर वैश्य एक नगर में रुका। जैसे ही वह वहां पहुंचा, नगर के लोग उसे देखकर घबरा गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह तो हमारे राजा जैसा दिखता है। बिल्कुल एक ही रूप, एक सा चेहरा, एक सा शरीर। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजसभा में ले गए। राजा ने जब उसे देखा तो चकित रह गया, क्योंकि वह सचमुच उसी का हूबहू प्रतीत हो रहा था। सभी मंत्री, सैनिक और प्रजा दोनों को देखकर भ्रमित हो गए। कौन असली राजा और कौन नकली? राजा ने क्रोध में कहा, यह मेरा रूप धरकर मुझे अपमानित करना चाहता है। इसे कैद में डाल दो। वैश्य ने बहुत विनती की, महाराज मुझे क्षमा करें। मैं केवल एक साधारण वैश्य हूँ, व्यापारी हूँ। आपका रूप नहीं धारण किया। मेरा आपसे कोई वैर नहीं। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे अंधकारमय कारागार में डाल दिया गया। वहाँ उसे भोजन भी बहुत कम मिलता। अब वैश्य समझ गया था कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने बुद्ध देव की बात नहीं मानी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे बुद्ध देव, मुझसे भूल हो गई। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करें। उधर बुद्ध देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए।
उसने कहा, राजन, जिस व्यक्ति को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है। उसके समान रूप बनाकर मैं तुमसे ये लीला कर रहा हूँ ताकि तुम उसे छोड़ दो। वह तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि एक व्यापारी है। अगले दिन राजा जागा तो बहुत चिंतित था। उसने तुरंत सिपाहियों को भेजकर उस व्यापारी को रिहा कराया और क्षमा मांगी। राजा ने उसे वस्त्र, भोजन और धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। वैश्य ने बुद्ध देव के प्रति श्रद्धा अनुभव की और घर की ओर लौट चला। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर सुहाग सामग्रियों से सजा हुआ है। संगीत बज रहा है, दीपक जल रहे हैं। यह देखकर वह चिंतित हुआ। ऐसा क्यों? घर में प्रवेश करते ही उसकी पत्नी ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? मेरे पति तो अंदर बैठे हैं। यह सुनकर वैश्य अवाक रह गया। अंदर जाकर देखा तो वहां उसका ही स्वरूप बैठा था। बिल्कुल वही चेहरा, वही वेशभूषा। बच्चे उसे पिताजी कह रहे थे और माता पिता भी उसे अपना पुत्र बना रहे थे। असली वैश्य को कोई पहचान नहीं रहा था। वह रो पड़ा। उसने बुद्ध देव को याद किया और प्रार्थना करने लगा, हे देव, यदि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो यह दुख में सह नहीं पा रहा हूँ। कृपा करें। कुछ ही क्षणों में घर में एक दिव्य प्रकाश फैला। वहीं हरे वर्ण के देवता प्रकट हुए। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह जो तुम्हारा समान रूप बैठा है वह मैंने ही बनाया है। आज बुधवार के दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, यात्रा की और अपमान किया। इसी कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। यह कहकर बुद्ध देव ने उस प्रतिरूप को अदृश्य कर दिया। अब सभी परिजन असली वैश्य के चरणों में गिर पड़े। पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, हमें क्षमा करें। हम समझ नहीं पाए कि कितना बड़ा भ्रम हो गया था। वैश्य ने भी विनम्रता से कहा, हे बुद्ध देव, मुझे क्षमा करें। अब से मैं बुधवार का व्रत अवश्य करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। उसके बाद बुद्ध देव प्रसन्न हुए और बोले, जो भी सच्चे मन से बुधवार का व्रत रखता है, गरीबों को दान करता है, झूठ फरेब से दूर रहता है, उसे मैं धन, बुद्धि, सुख और उन्नति प्रदान करता हूँ। मेरा व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इतना कहकर बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से वैश्य और उसका परिवार बुधवार का व्रत रखता रहा। उसके घर में और अधिक सुख समृद्धि आई, व्यापार बढ़ा, परिवार में शांति बनी रही और समाज में उसका और अधिक सम्मान बढ़ा। वह सभी को बुद्ध देव की महिमा सुनाता और बताता कि बुधवार का व्रत करने से बुद्धि, व्यापार, संतान, वैवाहिक जीवन और धन सभी में वृद्धि होती है। इस दिन लेन देन, यात्रा, नए काम या धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। सत्य, संयम और श्रद्धा ही बुद्ध देव की पूजा है। इस प्रकार बुधवार व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि दिव्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और लालच या अहंकार से दूर रहना चाहिए।
अगर आपको यह बुधवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इस चैनल पे भक्ति कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।